हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे इनकी हथेली में क्या शुभ अशुभ योग बने हुए हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे तो सीधे गुरु पर्वत तक जाते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं एक और शाखा निकलकर वो भी गुरु पर्वत तक, और तीसरी भाग्य रेखा के सहयोगी या भाग्य रेखा ही निकलकर शनि पर्वत तक जाते हुए कुल मिलाकर इनके हथेली में एक बड़ा सा त्रिशूल का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये बेहद ही शुभ होता है। ये अपने आप में एक प्रकार का राजयोग देता है। ऐसे लोग अस्थायी नौकरी वाले, अस्थायी रोजगार वाले, व्यावसायिक वर्ग के भी हथेली में इस प्रकार की त्रिशूल का निर्माण होता है। कुल मिलाकर जिनकी हथेली में इस प्रकार का त्रिशूल का निर्माण होता है वैसे लोग अस्थायी धन प्राप्त करते हैं और यह एक बेहद ही शुभ होता है हथेली में इस प्रकार का हृदय रेखा का होना। जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे तो काफ़ी सुंदर है। चंद्र पर्वत तक पूर्ण रूप आई हुई है। अच्छी सबल मस्तिष्क का यह परिचायक होता है। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे लगभग 52वें वर्ष के बाद ये द्विशाखी होकर आगे और बढ़ी हुई है। वहीं और एक आयु रेखा का ही रूप लेकर आपको दिखाई पड़ेगा। ये काफ़ी आयु रेखा इनकी हथेली में लंबी है, दोहरी आयु रेखा कह सकते हैं। हालांकि इस प्रकार की आयु रेखा शुभ नहीं कहलाती है क्योंकि जीवन ऊर्जा दो भागों में विभक्त होती है। हाँ, जीवन से रक्षा अवश्य हो जाती है किंतु स्वास्थ्य संबंधित परेशानी ऐसे लोगों को जीवन में अवश्य आती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्या आती है ऐसे लोगों को। जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा से ही शुरू होकर बिल्कुल हथेली के मध्य से आगे बढ़ती हुई सीधी शनि पर्वत तक गई है। वहीं दूसरी शाखा निकलकर चंद्र पर्वत से की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की भाग्य रेखा बेहद ही शुभ होती है। भाग्य रेखा की शुभता बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में भाग्य की वृद्धि होती है, उच्च पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग कम मेहनत में भी उच्च सफलता प्राप्त कर जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को भाग्य का साथ पूरा मिलता है। कारण कि हथेली में भाग्य रेखा भी दोहरी संरचना लिए हुए हथेली में आगे की ओर बढ़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये बेहद ही शुभ स्थिति में होती है। जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं पर एक छोटी सी त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा और यहीं पर आकर समाप्त हो गई है। ये बेहद ही शुभ होता है। सूर्य रेखा पर त्रिभुज का होना। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति सरकार के अधीनस्थ होते हैं, सरकार से सहयोगी होते हैं, सरकार से धन प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं और उच्च ख्याति को भी प्राप्त करते हैं। ये एक महिला की हथेली है, महिला अधिकारी हैं ये, और ये सूर्य के कारण ही, सूर्य रेखा के कारण ही ये अब इतने बड़े उच्च अधिकारी बने पाई हैं। हालांकि हथेली में पर्वतों का विशेष महत्व होता है। बगैर हथेली में पर्वत की शुभता के कोई भी चिन्ह शुभ फलदायी नहीं हो पाती है। अपनी शुभता उतनी न्यून हो जाती है उनकी, अगर पर्वतों की स्थिति हथेली में शुभ ना हो तो। और जब हम इनकी हथेली को देखेंगे तो पर्वत भी श्रेष्ठ स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी। जब आप गुरु पर्वत को देखेंगे बिल्कुल ही अपने अक्ष पर आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की कई एक से अधिक गौण रेखाएं भी आपको दिखाई पड़ेगी। हालांकि इस प्रकार की अधिक रेखा हो और उस पर जाल बन जाए तो ये शुभ नहीं होता, किंतु इनकी हथेली में
जाल सा तो बना हुआ है किंतु अत्यधिक नहीं। हाँ, जाल का होना शुभ नहीं होता, अपमान निश्चित दिलाता है, अपमानित होना पड़ता है। केवल इस स्थान पर ही आपको जाल की स्थिति दिखेगी, वो भी आयु के लगभग मध्य के बाद, लगभग 45वें वर्ष के बाद आपको यह जाल का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इस अवसर में इस स्थान पर आकर जरूर इन्हें अपमानित होना पड़ेगा। हालांकि आप देखें, जाल में भी अगर आप शुभ्रता ढूंढेंगे तो एक बड़ा सा वर्ग का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कोई भी रेखा हथेली में किसी भी रेखा का दो पहलू हो ही जाता है। अगर कहीं से ये अशुभ होता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये शुभ भी फल देता ही है। जब हम इनकी हथेली में शनि पर्वत को देखेंगे तो बिल्कुल श्रेष्ठ स्थिति में है। इस प्रकार का निर्माण होना ये भी शुभ कहलाता है, बहुत ही शुभ होता है। इस प्रकार का चिन्ह होना शनि पर्वत पर, बिल्कुल अपने ही स्थिति में है शनि भी। वहीं जब हम इनकी सूर्य रेखा को देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, सूर्य पर्वत को देखेंगे, बिल्कुल अपने अक्ष पर, बिल्कुल अपनी उच्च स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक इस सूर्य रेखा को काटती हुई एक रेखा दिखाई पड़ेगी और इसके कारण ही हथेली में एक बड़ा सा क्रॉस का निर्माण हो गया है। ये शुभ नहीं होता है, किंतु जिस तरह से मैंने पूर्व में बताया, कोई भी रेखा शुभ और अशुभ दोनों फल देती है। तो जब आप देखेंगे तो इसी रेखा से मिलकर एक त्रिभुज का भी निर्माण होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये भी शुभ अशुभता तो होती ही है, किंतु अत्यधिक इनकी हथेली में शुभ फल ही यह रेखा दे रही है। वहीं जब इनकी सूर्य रेखा इतनी लंबी है और उस पर एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो निश्चित ही अशुभता खो जाती है ऐसे लोगों में और शुभ परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। जब हम इनकी बुध को देखेंगे, बुध पर्वत भी काफ़ी विस्तार लिए हुए छोटी छोटी बुध रेखाएं भी आपको दिखाई पड़ेगी। गौर से देखने पर इस प्रकार की छोटी छोटी बुध रेखाएं भी दिखाई पड़ेगी। तो बौद्धिक क्षमता ऐसे लोगों में भरपूर होती है, काफ़ी विवेकशील होते हैं ऐसे व्यक्ति, मृदुभाषी होते हैं। वाणी का प्रभाव ऐसे लोगों में अत्यधिक होता है और काफ़ी सोच समझ कर सटीक भाषा का प्रयोग कर ऐसे लोग बोलते हैं। जब हम इनकी हथेली में मंगल पर्वत को देखेंगे तो मंगल की स्थिति उतनी शुभ नहीं दिखाई पड़ेगी। कई छोटे छोटे रेखाएं इस प्रकार की जीवन रेखा को प्रभावित करती हुई दिखाई पड़ेगी। वास्तव में यही समस्या भी है, स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती हैं। आए दिन किसी न किसी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी इनके साथ रहती ही है। इस प्रकार की कई छोटी छोटी रेखाएं मंगल क्षेत्र से आयु रेखा को काटती हुई राहु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जब जब राहु और मंगल का संयोग इस प्रकार हथेली में बने तो निश्चित ही व्यक्ति को समस्या होती है। हर प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ऐसे लोगों को होती ही रहती है। आर्थिक स्थिति भी ऐसे लोगों में कभी कभी खराब होती हुई दिखाई पड़ती है, कारण कि अनायास धन हानि होता है ऐसे लोगों में। फिजूल खर्च हो जाता है, जहाँ आवश्यकता ना हो वहाँ पर भी ऐसे लोगों को धन हानि होता ही है किसी न किसी कारणवश। वहीं जब शुक्र की स्थिति देखेंगे काफ़ी सुंदर आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। सबसे अच्छी बात, शुक्र बिल्कुल ही उच्च अवस्था में इनकी हथेली पर आपको दिखाई पड़ेंगे। शुक्र की स्थिति इनकी हथेली में बेहद ही शुभ है। वहीं जब हम चंद्र की बात करेंगे तो चंद्र की स्थिति, वैसे तो पर्वत अपने उच्च स्तर पर ही हैं, किंतु इस प्रकार की कई छोटी छोटी रेखाएं अनायास यात्रा कराती है। ऐसे लोगों को अनायास यात्रा करना पड़ता है और यात्रा से ज़्यादातर ऐसे लोगों को हानि ही होती है।
और भी फिजूल में ऐसे लोगों को तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। जब राहु क्षेत्र की बात करेंगे, काफ़ी खराब स्थिति में आपको राहु क्षेत्र दिखाई पड़ेगा। कई छोटे छोटे रेखा काटती हुई आपको नज़र आएगी। हालांकि वर्ग का भी निर्माण हो रहा है, किंतु एक से अधिक अगर रेखा एक दूसरे को काटती हुई आपको दिखाई पड़े तो यह शुभ्रता खो देती है और एक प्रकार के जाल जैसा निर्माण होता हुआ इनकी राहु क्षेत्र पर आपको दिखाई पड़ेगा। ये निश्चित ही धन हानि कराता है। पूर्व में भी मैंने बताया था, मंगल क्षेत्र से जाती हुई इस प्रकार की रेखा राहु क्षेत्र तक जाती हुई धन हानि का ही ये संकेत दिलाता है। तो राहु भी इनकी हथेली में शुभ नहीं है, किंतु जब केतु को देखेंगे तो बेहद ही शुभ स्थिति में आपको एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, धन अच्छा संचय कर लेते हैं और बुढ़ापा ऐसे लोगों का काफ़ी आनंदमय हो जाता है, सुखपूर्ण बीतता है। ऐसे लोग विशेषकर 45वें वर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग और ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं 45वें वर्ष के बाद। मान सम्मान और धन हर प्रकार से ऐसे लोग सफल हो जाते हैं 45वें वर्ष के बाद। अंगूठे पर एक यव का भी चिन्ह बन रहा है, हालांकि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, किंतु गौर से देखेंगे तो आपको एक यव का भी निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। गुरु की उंगली बिल्कुल अपने अक्ष पर, शनि की उंगली हालांकि थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, किंतु कोई विशेष हानि नहीं है इससे। सूर्य भी अपनी ही अक्ष पर और बुध भी अपने ही अक्ष पर दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर उंगलियां भी श्रेष्ठ है, कोई गांठदार उंगलियां भी नहीं है। अंगूठा भी उत्तम है, लंबाई लिए हुए पूर्ण रूप से बलवान स्थिति में है। इस प्रकार की रेखाओं से मिलकर आपको एक मस्तिष्क रेखा पर बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। ये भी शुभ स्थिति में है। ऐसे लोग काफ़ी विवेकी होते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमता से काफ़ी प्रभावित करते हैं लोगों को। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली बेहद ही शुभ स्थिति में है, धन को भी लेकर और मान सम्मान को भी लेकर। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर अवश्य चिंता का कारण है इनकी हथेली में। हालांकि ये मंगल और राहु का उपाय करके इस परिस्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। काफ़ी हद तक इन्हें आराम महसूस हो जाएगा और ये उपाय कर भी रही हैं। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें